सो गाइस सिस्को के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सोहो नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करते हैं। सोहो नेटवर्क होता क्या है और सिस्को के अंदर ये जो नई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है ये है क्या। एक्चुअली गाइस ये टेक्नोलॉजी नई नहीं है, काफ़ी पुरानी है, बट अभी लोगों को ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है। बट सिस्को ने इसको क्या करा है, एक लोकल एरिया के अंदर पूरा इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस दे दिया अपने और मतलब अपने सिलेबस के अंदर। तो इसके बारे में समझते हैं कि ये सोहो नेटवर्क है क्या, कैसे काम करता है और इसके थ्रू कैसे हम नेटवर्क के अंदर चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं हर प्रोसेस को यहाँ पे दिखाऊंगा, डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा और आगे चलकर आपको प्रैक्टिकल भी मिलेगा। सो गाइज यहाँ पे बात करते हैं सोहो नेटवर्क के बारे में। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये पॉइंट है और काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे। मैंने काफ़ी मेहनत करा इस पॉइंट को बनाने के लिए, इस पे टॉपिक रिसर्च करने के लिए। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीसीएनए का जो यहाँ पे सीरीज है गाइज, मैं आपको बता दूं कि ये नेटवर्क मास्टर बनने के लिए प्लस आपको सिस्को मास्टर बनने के लिए काफ़ी बेटर है। सीसीएनए 200 301 आप पढ़ रहे हो, आप सभी को पता है कि नया सिलेबस है। मतलब कि सीसीएनए का जो नया सिलेबस है वो 200-301 है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इस पर कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, वो भी हिंदी में, जाकर आप कंप्लीट समझ सकते हैं। ऑफिशियल पूरा ट्रेनिंग है ये। गाइज यहाँ पे बात करते हैं कि सोहो नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लें, या तो इन्फोटेक सेस जाकर इंस्टाग्राम पे सर्च करें, मिल जाएगा। और हो सके तो चैनल को ज्वाइन करें और लाइक करके मुझे भी मोटिवेट करें। बात होती है सोहो नेटवर्क की। सोहो नेटवर्क है क्या, एक डायग्राम मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि सोहो सोहो का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि इसका मतलब होता है स्मॉल, ओ मतलब होता है ऑफिस, ओके गाइज, एंड देन ऑब्लिक स्मॉल ऑफिस, एंड एच का मतलब है होम और ओ का मतलब होता है ऑफिस। या तो एक छोटा ऑफिस है या तो घर के लिए आप इसको लगाते हो। अब आपको पता चल गया कि एक छोटे नेटवर्क की बात हो रही है। ओके गाइस, अभी इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंटरनेट कनेक्शन है, सॉरी हम यहाँ पे एक इंटरनेट लगवा रहे हैं, तो ये हमारा कहीं ना कहीं इंटरनेट प्रोवाइडर है। ओके, सो इंटरनेट हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, एक होम नेटवर्क के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ एक होम नेटवर्क। ओके गाइस, सो होम नेटवर्क के अंदर हमें कैसे इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है। अब देखो, इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक मॉडम लेना होता है। फॉर एग्जांपल ये मॉडम है। मॉडम क्या करता है, सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है और डीमॉड्यूलेट करता है। अभी मैं इस पे बात करूंगा। मॉडेम की जरूरत पड़ेगी, मॉडेम से हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी होती है, एक वाईफाई राउटर बोल सकते हो आप या ऐसा कुछ भी। एंड देन यहाँ से हमें स्विच कनेक्ट करना होता है, क्योंकि हमें मल्टीपल कनेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ये मॉडेम भी हो सकता है या तो कनेक्शन आप यहाँ से यहाँ भी दे सकते हो, तो दो तरीके होते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे होम इक्विपमेंट कनेक्ट कर देता हूँ, जो कि हमें अपने घर के अंदर जो क्लाइंट्स हैं वो यूज करेंगे। एक सेल फोन हो जाएगा, एक हमारे पास हो जाएगा पीसी और एक हमारे पास हो जाएगा लैपटॉप। इस तरीके की कुछ डिवाइसेस होती हैं। अब गाइस थोड़ा सा मैं यहाँ पे एलोबरेट करता हूँ। जब इंटरनेट कनेक्शन हमारे मॉडेम के पास आता है तो मॉडेम का काम ही होता है एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करना, यानी कि सिग्नल को मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट करने का काम करता है। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन क्या होता है आप लोगों को पता होगा। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट करने का काम, मतलब उसको एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब ये जो है, ये जो कनेक्शन प्रोवाइड करेगा ये एक वायर्ड कनेक्शन प्रोवाइड करता है। आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे इस तरीके के मॉडेम पहले आते थे वायर्ड कनेक्शन प्रोवाइड करते थे। अब ये जो वायर्ड कनेक्शन है, अभी देखा जाए अगर इसका, तो वायर्ड कनेक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, वायरलेस में। सो इस तरीके का हमें अगर कनेक्शन मिलता है तो ये वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड करता है। सो गाइज अगर वायरलेस डिवाइस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वाईफाई डिवाइस है, यहाँ पे हम लैन केबल नहीं लगा सकते, तो इसके लिए मुझे कहीं ना कहीं यही डिवाइस चाहिए जो वाईफाई के थ्रू इसको कनेक्ट करेगा। लैपटॉप क्या है, वायर्ड एंड वायरलेस दोनों है, तो वायर्ड प्लस वायरलेस दोनों हो जाएगा। तो इसको हमें दोनों कनेक्शन की थ्रू जरूरत है। अब चाहो तो डायरेक्ट स्विच से इसका अगर कनेक्शन लिए हो तो दे सकते हो, या तो आप यहाँ के वाईफाई कनेक्शन से दे सकते हो, एक्सेस पॉइंट से दे सकते हो। उसके बाद ये हमारा क्या होता है, ये भी हमारा वायर्ड वायरलेस दोनों हो सकता है, तो यहाँ पे भी आपका कनेक्शन आ जाएगा, फिर आप इंटरनेट यूज कर पाते हो। तो ओवरऑल यहाँ पे देखो, एक छोटा सा स्मॉल एरिया इंटरनेट चलाने के लिए आपने डिजाइन किया, स्मॉल एरिया फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन, तो ये हमारा हो जाता है सोहो लैन फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो ये चीजें हमारी हो जाती हैं सोहो लैन, राइट गाइज। सो
अब यहाँ पे बात होती है कि स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस में कौन सी डिवाइसेस है, इसका थोड़ा और डेप्थ लर्निंग के बारे में। सो यहाँ पे चलते हैं, व्हाट इज सोहो नेटवर्क। सो स्मॉल बिजनेस डोंट नीड लार्ज नेटवर्क। जो छोटे बिजनेस होते हैं उनको बड़े की ज़रूरत नहीं होती है, उनको छोटा सा एक अपने एम्प्लॉय को ऑनलाइन सर्विस देने की ज़रूरत होती है। बिजनेस और ऑफन रिफर्ड स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस, अभी मैंने बताया छोटे नेटवर्क के लिए ये चीज़ होती है। फर्दर जो होता है इसमें आप काफ़ी कॉस्ट वगैरह मैनेज कर पाते हो, बचा पाते हो, और काफ़ी अच्छे से आपका बिजनेस रन होता है और इम्प्रूव होती है एक एक्टिविटी। सोहो राउटर्स आर आल्सो यूजफुल फॉर दोज दीज यूजर्स। जो भी उसके अंदर यूजर्स होते हैं उनके लिए सोहो राउटर के थ्रू कनेक्टिविटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और वो लोग अपने नेटवर्क एक्टिविटी को मैनेज कर पाते हैं और अपने डेटा का लेन देन जो भी है प्रॉपर तरीके से वैन लेवल तक सपोर्ट कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब बात होती है यहाँ पे सिस्को सोहो 900 सीरीज, कुछ ऐसे पॉपुलर सीरीज के राउटर मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे 90 सीरीज के जो राउटर्स हैं, दिया हुआ है कि ये आइडल फॉर वेरी स्मॉल बिजनेस, जिसमें आप 1 से लेके 5 एम्प्लॉय को मैनेज कर सकते हो। और यहाँ पे दिया हुआ है कि स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस के लिए पूरा का पूरा इक्विपमेंट बेटर है। और फिर यहाँ पे बात होती है कि इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल या फीचर की बात करी जाए तो फायरवॉल प्रोटेक्शन इसके अंदर मिल जाता है, आपको इंक्रिप्शन एंड वीपीएन मिल जाता है, एंड इजी सेटअप मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको मैनेजमेंट कैपेबिलिटी मिल जाती है, एंड लो ऑपरेशनल कॉस्ट मिल जाता है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है। गाइस सभी को पता है कि एक नेटवर्क को अगर प्रॉपर तरीके से हमें सिक्योर रखना है सो फायरवॉल की प्रोटेक्शन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कंपनी का डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें एक राउटर के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो क्यों ना हम लोग इस नेटवर्क को एक सोहो नेटवर्क इंप्लीमेंट करने के लिए ये राउटर लें। इंक्रिप्शन प्लस वीपीएन मिल जाता है। इंक्रिप्शन फॉर वीपीएन, सभी को पता है कि जब हम लोग कोई भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा का लेन देन करते हैं तो वो डेटा ओपन पैकेट होता है, बट अगर वो इन्फॉर्मेशन हम लोग इनक्रिप्ट कर दें तो अगर बीच में कोई भी बंदा है, मतलब कि जिसको बोलते हैं मैन इन द मिडिल अटैक MITM, तो वो बंदा अगर वो इस इंफॉर्मेशन को रीड करने की कोशिश करे तो यहाँ पे एक इंक्रिप्शन वैल्यू जाती है जो कि अनरीडेबल फॉर्म में होती है, और जब तक वो एक टारगेट पर नहीं पहुंच जाती उसको कोई रीड नहीं कर सकता। इजिली सेटअप कर सकते हैं एंड सारी चीज़ें यहाँ पे। एक और यहाँ पे डी लिंक वायरलेस राउटर की अगर बात करी जाए 640L एंड N33 सोहो VPN राउटर की बात हो जाती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगर करने का बात है ये सोहो नेटवर्क के लिए ही है स्पेशली। एंड यहाँ पे जो सिस्को सोहो राउटर्स दिस इज अ ग्रेट डिवाइस फॉर स्मॉल बिजनेस। इट इज इजी टू सेटअप एंड ऑफर ग्रेट सिक्योरिटी फीचर। एंड यहाँ पे अगर VPN सिक्योरिटी की बात करी जाए तो 300 सिक्योरिटी VPN के सिक्योरिटी प्लस इसके जो भी सिक्योरिटी इशूज हैं सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो मिल रही हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपको बता दूं। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेबल होता है, ड्यूअल एक्टिव फायरवॉल प्रोटेक्शन होता है, काफ़ी एडवांस फायरवॉल प्रोटेक्शन है। फायरवॉल के बारे में मैंने पूरी सीरीज बना रखा है गाइज। फायरवॉल स्पेस इन्फोटेक्सेस यूट्यूब में सर्च मारे, मेरी फायरवॉल की सारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद WPATM एंड WPA2TM इनक्रप्शन मिल जाता है जो कि वायरलेस प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी इम्प्रूव करता है। वायरलेस टेक्नोलॉजी को मैंने काफ़ी बेहतर तरीके से आपको नेटवर्किंग के चैप्टर में बताया हुआ है। अब कहेंगे आप हर चीज़ मैंने बताया गाइज, जब एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका तो उस पर दोबारा मैं बनाऊंगा तो यूट्यूब के भी कुछ रूल्स होते हैं जिसको बार बार मैं नहीं कर सकता। तो एक बार आप जो भी आपको टॉपिक सर्च करना और जैसे वायरलेस नेटवर्क स्पेस इन्फोटेक्सेस या VPN स्पेस इन्फोटेक्सेस या फायरवॉल स्पेस इन्फोटेक्सेस सर्च मारेंगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। प्लस VPN सर्वर यहाँ पे लगाने को मिल जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो गाइज कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं। आपका लाइक मुझे भी मोटिवेट करता है भाई आगे के अच्छे कंटेंट बनाने के लिए, क्योंकि आपका लाइक सपोर्ट ही हमें आगे काम करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि विदाउट एनी मतलब सारी चीज़ें, मतलब आप देख रहे हो इतना इंपॉर्टेंट ये सारा टॉपिक होता है, और एक सीरीज जो मैं लेकर चल रहा हूँ शायद कोशिश करता हूँ थोड़ा सा 1 दिन 2 दिन लेट ही हो, लेकिन आप लोगों को जो वीडियो मिले वो प्रॉपर ऑफिशियल सिलेबस जो दिया हुआ है सिस्को ने उसके अकॉर्डिंग मिले। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू।